जय श्री कृष्णा सभी प्यारे प्यारे वैष्णवों को। मैं जानती हूँ कि आप सभी को कीर्तन सीखने की बहुत तालावेली है। सभी चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर कीर्तन सीखें और बहुत जल्दी सीखें। तो जल्दी में जल्दी कीर्तन सीखने का क्या उपाय हो सकता है? जल्दी में जल्दी कीर्तन सीखने के लिए सबसे पहले जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो होगा ही नहीं। कोई भी चीज़ में आपको मास्टरी करनी है तो उसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन प्रैक्टिस क्या करनी है, कैसे करनी है, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए कोई टीचर की आपको इनिशियली ज़रूरत होती है। और टीचर से आपको वहाँ तक ही सीखना है जहाँ तक आपको खुद का समझ में आ जाए कि आप सुर में गा रहे हैं या बेसुर हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से वैष्णव बहुत अच्छे से गाने का प्रयास करते हैं, बहुत मन लगा के गाते भी है, भाव से भी गाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो सुर में गा रहे हैं या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि खुद का समझ सके। हारमोनियम भी अगर आपके पास में है, आपको बजाना भी आ रहा है, लेकिन वो सुर के साथ आपका सुर मैच हो रहा है या नहीं, ये आपको समझना चाहिए। इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और सेम चीज़ है ताल के लिए। ताल यानी जो आपका बीट होता है, रिदम होता है, वो आप ऑफ ट्रैक ना जाए, वो भी आपको खुद को समझना होता है। तो संगीत में सीखना सिर्फ इतना ही होता है। ये नहीं है कि 10 राग आ गए या 15 आ गए या 20 राग आ गए, इसका कोई मायने ही नहीं रखता, कोई मीनिंग नहीं रखता। ना कीर्तन संगीत में ना शास्त्रीय संगीत में, उसमें भी परीक्षाएं होती है, शास्त्रीय संगीत में भी। और वहाँ पे भी 4-5 परीक्षाएं देकर इवन विशारद तक सीखने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या गा रहे हैं, खुद का कहाँ पे गलत हो रहा है। सिर्फ बंदिशें रट ली, कीर्तन का साहित्य रट लिया और उसका ठेका क्या है या राग की माहिती समझ ली। और कई बार तो लोग आलाप ताना भी रट लेते हैं, लेकिन वो सुर का कुछ अता पता नहीं होता, स्वर बिल्कुल लगते ही नहीं है। तो इससे अच्छा मैं तो सभी मेरे विद्यार्थियों से कहती हूँ कि आप मत दीजिए परीक्षा, चलेगा। आप मत सीखिए इतने राग, एक भी राग मत सीखिए, लेकिन बेसिक सारे गम पध निसा तो सुर में गाइए आप कम से कम। नहीं तो आप बता के कोई मतलब ही नहीं कि मैंने इतनी परीक्षाएं दी, इतनी परीक्षाएं पास की। परीक्षाएं किस लिए होती है कि जब हमें मतलब टारगेट रहे कि हाँ हमें करना है और परीक्षा की वजह से हम थोड़ा सीरियस होके उस चीज का अभ्यास करते हैं। लेकिन जब उसका बेसिक ही हमारा फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा तो वो इतने सारे राग और इतने सारे कीर्तन सीख के कोई मतलब नहीं है। और हमारा तो उद्देश्य है कि हमको ठाकुर जी सन्मुख गाना है, और हमारे ठाकुर जी तो उत्तम वस्तु के उपभोक्ता है। तो हम क्यों इतनी सारी हम 50 सामग्रियां बनाए, लेकिन एक भी सुव्यवस्थित ना हो, ठाकुर जी लायक ना हो। तो इससे अच्छा हमारे वल्लभ कुल भी कहते हैं, आजकल हमको ऐसी परमिशन देते हैं कि ठीक है, आपको नहीं अनुकूलता, आप सखड़ी मत धरिए, अनसखड़ी धरिए, अनसखड़ी नहीं दूध घर नहीं तो मेवा, मेवा नहीं तो मिश्री, लेकिन जो भी है शुद्ध भाव से, शुद्धता से व्यवस्थित आप करिए। तो वैसे हमारी मिश्री यानी हमारे ये सुर जो है, हमारे 7 सुर, वो ही हमारी मिश्री है। तो वो ही हम अगर सुर में गाएंगे व्यवस्थित, तो ठाकुर जी उसे भी आरोगेंगे, उसका भी हमको प्रसादी रूप में अनुभव कराएंगे। ठीक है, तो सभी वैष्णव से आग्रह करती हूँ कि आपको जिसके पास सीखना है, जहाँ भी किसी गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, सभी जगह पे संगीत के क्लासेस आपको मिल ही जाते हैं। तो आप वहाँ से सीखिए ऑफलाइन में अगर आपको इंटरेस्ट है। और नहीं तो मैं खुद भी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। आपकी अगर इच्छा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। लेकिन बेसिक आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, सारे गम से, सरगम से सीखना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हमारी
वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपको मेरी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा।